जिन लोगों ने यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरा है, उनको बेसब्री से इंतजार है फॉर्म रिजेक्शन की उस लिस्ट का, जिसको लेकर वो लोग काफी समय से परेशान भी हैं, इंतजार में हैं कि उस सूची में कहीं उनका नाम भी शामिल तो नहीं। वैसे इस सूची का इंतजार पहले कोई नहीं करता था, है ना? शायद मुझे लगता है आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई सूची यूपीएससी जारी करता है। लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरीके से यूपीएससी ने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया है, उसके बाद जो है लोगों को इसका इंतजार रहने लगा है। और पिछले साल भी बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है और इवन मुझे लगता है इस बार काफ़ी सारे लोगों को इसको लेकर समस्या आ सकती है। तो कब आने वाली है ये लिस्ट? क्या उसके अंदर आपका नाम हो सकता है ना? कितना इंतजार आपको और करना होगा? क्या उसके बाद कोई मौका नहीं होता? इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है यूपीएससी की फील्ड हो या स्टेट पीएससी में हो, कोई भी अपडेट जो बड़ी हो और आप लोगों तक तुरंत पहुंची जानी चाहिए, उस अपडेट को पहुंचाने में डिलाइट आईएएस सबसे आगे रहता है। तो उस अपडेट के लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपीएससी ने 2025 में और 2026 में जिस तरीके से फॉर्म फिलिंग करवाया है ना? उसके चलते बहुत सारे लोगों को डर रहने लगा है, क्योंकि इतनी सारी डिटेलिंग यूपीएससी आपसे मांग रहा है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हों, चाहे जनरल कैटेगरी के बच्चे हों, इवन रिजर्व कैटेगरी के वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। उनका एक एक डॉक्यूमेंट जो है यूपीएससी खंगालने की कोशिश कर रहा है। इवन हम लोग पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि यूपीएससी कई लोगों को ईमेल भेज रहा है, ये पूछने के लिए कि आपने कैटेगरी जो पहले भरी थी, अब उसे क्यों बदल दिया है, या जिस कैटेगरी के साथ आप प्रोसीड कर रहे हो, आप क्या उस कैटेगरी को लेकर आप अभी भी कंफर्म करते हो? क्या आप बदलोगे तो नहीं उसे, या आपके पास उसको लेकर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं? इसके रिगार्डिंग यूपीएससी आप लोगों को मेल भेज रहा है। हम लोग कई दिनों से इसको लेकर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ये सारी कहानी हो रही हो, तब मन में एक डर आता है, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? क्या ये सूची पहले भी यूपीएससी जारी करता रहा है? अगर मैं 2025 की बात करूं, है ना, 2025 की बात करूं, तो यूपीएससी ने सूची को जारी किया और उसके अंदर 43 कैंडिडेट्स के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। यूपीएससी ने कारण क्या दिया? यूपीएससी ने बताया कि इन लोगों ने फीस सबमिट नहीं की है ना? इन लोगों ने फीस जो है सबमिट नहीं की, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फॉर्म अधूरा था, इसलिए यूपीएससी ने अपनी तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है इस बार ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उसका कारण ये है, पिछली बार तो सिर्फ फीस का कंप्लीट हुआ ना होना एक कारण था, लेकिन इस बार बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं। चाहे किसी का सर्टिफिकेट को लेकर इश्यू हो, है ना, या इनकम सर्टिफिकेट या इनकम डिटेलिंग यूपीएससी ने जो पूछी हो वो सही ना हो, पैन कार्ड को लेकर इश्यू हो, या जो भी आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों ने वहां पे लगाया है उसमें जो डिटेल दे रखी है वो मिसमैच हो, तो यूपीएससी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। अब पहली बात ये, पिछले साल कब तक ये सूची आई थी? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 4 फरवरी जो था वो अंतिम तारीख थी फॉर्म को फिल करने की। उसके बाद यूपीएससी ने 1 महीने, लगभग 1 महीने के बाद 8 ऑफ मार्च को इस सूची को जारी किया था। 8 मार्च 2025 को ये लिस्ट आई थी, जिसके अंदर उन लोगों के नाम थे, 43 जो है एस्पिरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिनका फॉर्म यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया था। अब यहां से मैं आप लोगों को एक सुकून की बात बताना चाहता हूं, एक खुशखबरी मान लो आप अपने लिए, या जिसको लेकर आप बहुत डर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि थोड़ा सा आपके मन में स्टेबिलिटी आए, ठहराव आए। वो बात ये है कि यूपीएससी ने मौका दिया था इन लोगों को भी, ये जो 43% थे, इनको भी यूपीएससी ने मौका दिया। 8 मार्च से लेकर यूपीएससी ने इनको कहा कि 17 मार्च तक आप अपनी चीजों को, या आप अपील कर सकते हो। किस चीज को लेकर? अगर आपके पास वैलिड प्रूफ हैं इस चीज को लेकर कि नहीं मैंने फीस सबमिट की है ना, पिछले साल तो कारण वो था, लेकिन अगर मान लो इस बार किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट के चलते फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए, कि आपने सर्टिफिकेट जो है पुराना लगा दिया है, डेट जो है उसकी सही नहीं है, परफॉर्मा सेंट्रल का ना होकर स्टेट का है, मुझे जहां तक लग रहा है, तो इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, अगर इसको रीजन मानता है यूपीएससी, तो आपको एक मेल यूपीएससी अपनी तरफ से भेजेगा। आपको थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है। इस बार जीमेल का ध्यान रखना, बार बार चेक करते रहना कोई यूपीएससी की तरफ से कोई मेल तो नहीं आ रहा आपको।
और यूपीएससी आपको पर्सनल मेल करेगा और उसमें बताएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, लेकिन आपके पास 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर मुझे अपील कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरी जो है यूपीएससी की तरफ से कोई टेक्निकल चूक हो गई है और आपके वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जेन्युइन चीजें आपके पास हैं, या आपके पास फॉर्म सब जो है सक्सेसफुली सबमिट होने का मैसेज है, अगर ऐसा कोई भी प्रूफ आप लोगों के पास है तो आप जल्दी से जल्दी यूपीएससी को सबमिट कर दीजिए। इस तरह का मेल यूपीएससी देगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि कई दिनों से जो आप लोग परेशान हो कि सर कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं यूपीएससी मेरा फॉर्म मुझे बाहर तो नहीं कर देगा, इस चीज को मन से निकालो, वरना आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसी कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपको रिजेक्शन की लिस्ट मिलेगी। अगर उसके अंदर, मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर ना करे कि आपका नाम उसके अंदर हो, बट अगर होता भी है तब भी 10 दिन का समय रहेगा। आप यूपीएससी को अपनी तरफ से अपडेट दे सकते हो। अब सवाल सबसे बड़ा जो टाइटल का टेक्स्ट भी है कि कब तक सर ये लिस्ट आने वाली है। पिछले साल 4 फरवरी जो है उसको जो है अंतिम दिन था इसका फॉर्म फिल करने का। उसके अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 34 डेज के आसपास है ना। मैंने आप लोगों को बताया कि 8 मार्च को यूपीएससी ने जो है इस सूची को जारी किया था। इस बार अगर आप लोग देखेंगे, वैसे तो 24 तारीख तक जो है अंतिम डेट थी, लेकिन यूपीएससी ने उसको एक्सटेंड कर दिया था ना, 27 तारीख के आसपास तक एक्सटेंड कर दिया था। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग एक आइडिया लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ये सूची जो है लगभग 10 अप्रैल के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे अगर ये सूची आप देखते तो नॉर्मली ये 1 अप्रैल के आसपास आ सकती थी, लेकिन यूपीएससी ने आप लोगों से ईमेल का भी पूछा है, तो उसके लिए यूपीएससी ने आपको 8 अप्रैल तक का समय दे रखा है। तो मेरे हिसाब से ये जो फॉर्म रिजेक्शन की सूची है, ये लगभग लगभग 10 अप्रैल के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उस 10 अप्रैल की सूची को आप लोग देखिएगा, एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट मुझे लगता है इसके आसपास ये रिजेक्शन की जो लिस्ट है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अपने नाम को चेक करना। अगर आपको लगता है कि आपका नाम है तो फिर आप लोग यूपीएससी को जो है अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना है ना। अगर आपको लगता है कि सही रीजन के चलते आप लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, है ना। परेशान नहीं होना है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब गलती हुई है तो उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं चीजें ठीक है और सर्टिफिकेट का अगर कोई इशू है तो आप अपनी तरफ से यूपीएससी को जरूर रिक्वेस्ट करेंगे इस चीज को लेकर कि सर मेरे पास जो है गलती से मेरे से ये हो गया है, लेकिन मेरे पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है, मेरे पास अपडेटेड सर्टिफिकेट है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया वो जल्द से जल्द इस सर्टिफिकेट को बना के अगले 1 हफ्ते में अपने पास रख ले। अगर यूपीएससी आपका फॉर्म रिजेक्ट करता है तो आपके पास चीजों को डील करने के लिए बहुत अच्छे एविडेंस मौजूद हों। मुझे लगता है इस चीज को लेकर आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो डिलाइट आईएएस पर एक बेहतरीन 36 महीने करंट अफेयर का बैच चल रहा है। जल्द से जल्द उस बैच को ज्वाइन कर लो। सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को सारा करंट अफेयर मिल जाएगा, वरना आप लोग परेशान होगे। 17-18 सवाल जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं, तो वो सारे सवाल आपके बहुत अच्छे तरीके से डील हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।